एक बार फिर झारखंड बंद का आह्वान किया गया। यानी 17 जनवरी को झारखंड एक बार फिर बंद होने जा रहा। यह बंद आदिवासी संगठनों ने, विभिन्न आदिवासी संगठनों ने और विभिन्न संगठनों के द्वारा ये बंद का समर्थन करने की बातें की गई है। आपको बताते चले, झारखंड राज्य के गठन 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के बाद आदिवासियों की जमीन की लूट लगातार जारी है और हत्या भी जारी है। इससे जुड़े हत्या के मामले गंभीर और लगातार चर्चित मुद्दा बना है। जो राज्य का निर्माण मुख्य रूप से आदिवासियों के जल जमीन के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए हुआ था, लेकिन कई रिपोर्ट्स और मामले से पता चलता है कि भूमाफिया और दलाल और कुछ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, जिससे आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। प्रमुख जमीन लूट के उदाहरण अगर देखेंगे तो ईडी जांच में पाया गया कि हजारों एकड़ अनट्रांसफरेबल आदिवासी जमीन, जिसे CNT-SPT के तहत गैर आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता, फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पहचान और रिकॉर्डों में बदलाव करके माफियाओं द्वारा हड़प ली गई है। एक अनुमान में 1800 एकड़ से ज़्यादा ऐसी जमीन की लूट का खुलासा हुआ है। रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जैसे इलाकों में वन भूमि, रैयती भूमि और जहाँ तक कि शमशान घाट की जमीन भी फर्जी तरीके से बेची गई है। हाल ही के वर्षों में कई बड़े भूमि घोटाले सामने आए हैं, जैसे हेमंत सोरेन से जुड़े मामले हो या IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी और वन भूमि पर फर्जी म्यूटेशन। कई मामले हैं जो जमीन के फर्जीवाड़ा और फर्जी तरीके से हड़पने की ओर इशारा का संकेत देता है। कई कुछ वास्तविक मामले के उदाहरण हैं, जिसमें रांची में आदिवासी मशना की जमीन की लूट हुई थी। रांची के बरियातू इलाके में शमशान यानी मशना की जमीन को दलालों ने बेच दिया और लग्जरी अपार्टमेंट बना दिया। आदिवासियों ने विरोध जब किया तो सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और यह CNT एक्ट के स्पष्ट उल्लंघन का मामला को दिखाता है। उदाहरण नंबर 2 अगर देखेंगे तो खूंटी में आदिवासी पढ़ा राजा की हत्या स्पष्ट रूप से यह बताता है कि किस तरीके से झारखंड में जमीन की लूट किस कदर बढ़ गया है कि जान लेकर भी जमीन को लेने के लिए माफिया उतावलू हो गए हैं। खूंटी जिले के जियारप्पा गांव में पढ़ा राजा सोमा मुंडा को उनकी 3 एकड़ 16 डिसमिल की जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन यह मामला भी जमीन पर पत्थर लेवलिंग यानी पत्थलगड़ी के विरोध को लेकर के यह किया गया। यानी हत्या और हिंसा से जुड़े कई मामले हैं जो स्पष्ट बताता है कि झारखंड में किस तरीके से जमीन लूट जारी है। भूमाफिया और खनन माफिया के बीच टकराव में कई हत्याएं भी हुई है। धनबाद, हजारीबाग जैसे इलाकों में गैंगवार में जमीन खनन से जुड़े किलिंग आम है। कई मामलों में विरोध करने वाले आदिवासी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीणों पर हमले हुए हैं। राजनीतिक प्रत्यारोप भी तेज है। विपक्ष अक्सर कहता है कि राज्य में लूटखंड बना हुआ है, जहां लूट खसोट, हत्या और भ्रष्टाचार हावी है। आखिर क्यों हो रही है यह समस्या? तो आपको बताते चले, झारखंड बनने के 25 साल बाद भी CNT-SPT एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। फर्जी दस्तावेज और दलालों का नेटवर्क और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अब विकास के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश जारी है। कई आदिवासी संगठन कहते हैं कि अगर CNT-SPT के एक्ट में ढील दी गई तो आदिवासियों की जमीन पूरी तरह लूट जाएगी। यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसमें कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक पहलू जुड़ा भी है। यही कारण है कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या को लेकर 17 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और मांग किया गया है कि SIT जमीन लूट को लेकर SIT गठन किया जाए, ताकि इन जमीन लूट के मामलों पर रोक लगाया जा सके। आपका क्या विचार है? कमेंट करें। धन्यवाद।